नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे निराला की कविता ध्वनि। निराला जी छायावादी एक प्रसिद्ध कवि हैं। छायावाद में इनका जो काव्य है वो काफ़ी प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ, लेकिन इन्हें अपने जीवन में अनेक संकटों का सामना भी करना पड़ा। उस समय में भी इनके बहुत से विरोधी कवि थे या विरोधी लोग थे जो इनके काव्य की आलोचना करते थे और ये मानते थे कि इनका जो काव्य जीवन है वो अब समाप्त हो गया है। लेकिन निराला जी ने उन विरोधियों के प्रश्नों का उत्तर कुछ कविता के भावों के माध्यम से अभिव्यक्त किया है और ये बताना चाहते हैं कि अभी उनके जीवन का अंत नहीं है, अभी तो उनके जीवन में नव यौवन का आगमन हुआ है। तो आइए इस ध्वनि नामक कविता के माध्यम से निराला जी के विचारों को हम जानने का प्रयास करते हैं। निराला जी क्या कहते हैं? अभी न होगा मेरा अंत, कि अभी तो मेरे जीवन का अंत नहीं हुआ है। अर्थात मेरा जो जीवन है अभी समाप्ति की ओर नहीं गया है, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदल बसंत। अभी न होगा मेरा अंत, कि अभी मेरे जीवन का अंतिम समय नहीं आया है, बल्कि अभी अभी तो क्या आया है? मृदल बसंत, कोमल बसंत। मृदल का मतलब होता है कोमल। कोमल क्यों है बसंत? क्योंकि बसंत में नए नए फूल खिलते हैं, नए नए पत्तों का आगमन होता है, पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं। तो ये कहते हैं कि मेरे वन रूपी मन में, ये वन रूपी हृदय में अभी तो कोमल बसंत का आगमन ही हुआ है, अर्थात नए विचारों का संचार हुआ है। इसीलिए अभी मेरे जीवन का अंत नहीं हो सकता, या मेरे कवि मन का अंत इतना शीघ्र नहीं हो सकता। तो यहाँ पर इस काव्य के माध्यम से हमें स्पष्ट हो रहा है कि कैसे उत्साहपूर्वक इस काव्य की रचना की गई है और उत्साह के भाव को इन्होंने अभिव्यक्त किया है। जो निराला जी है वो स्वाभिमानी व्यक्तित्व के कवि थे और इस कविता के माध्यम से उन्होंने अपने उसी स्वाभिमान और साहस को स्पष्ट करने का प्रयास भी किया है। कवि कहते हैं, हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वपन मृदल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्यूष मनोहर। यहाँ पर निराला जी क्या कहते हैं कि हरे हरे ये पात, पात यानी पत्ते हरे भरे हैं। यहाँ क्या बता रहे हैं कि मेरे जीवन रूपी वन प्रदेश में, या मेरे जीवन रूपी जो वन है उसमें अभी अभी कोमल बसंत का आगमन हुआ है। और बसंत ऋतु में जैसा कि मैंने आपको बताया क्या होता है, पेड़ पौधों पर हरे हरे पत्ते आ जाते हैं। तो यहाँ पर हरे हरे कोमल पत्ते कहाँ आ गए हैं? उनके जीवन रूपी वन्य प्रदेश में। वहाँ खिली हुई डालियाँ हैं, डालियाँ नए विचारों का आगमन है, कलियाँ नए विचारों का संचार है, कि अभी अभी तो जो मेरे वन प्रदेश में जो पेड़ पौधे थे उनकी कोमल कोमल डालियाँ अभी फलने फूलने लगी है और उन पर कलियाँ, कोमल गात, गात होता है शरीर, उन पर कलियाँ खिली हैं जो कोमल शरीर वाली हैं। तो ये सब क्या है, किसके प्रतीक है? नवीन भाव, नवीन विचार और नई आशाओं का प्रतीक है। नई नई डालियाँ जो पेड़ों पर आई है, नए पत्ते जो पेड़ों पर खिले हैं, नई कलियाँ जो कोमल है, अर्थात नए विचारों का, नई आशाओं का उनके जीवन में आगमन हुआ है। मैं ही अपना स्वपन मृदल कर, मैं ही यानी मैं स्वयं, मेरा जो सपना है, मेरी जो इच्छा है वो मृदल कर लूँगा, कोमल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर। निद्रित कलियाँ, निद्रित का मतलब होता है जो जो सोई हुई हैं, जिनको नींद अभी छोड़कर नहीं गई है या जो नींद में है। निद्रित यानी सोई हुई कलियों पर, अर्थात मेरे जीवन में जो विचार सो गए हैं, मेरे जीवन की जो आशाएं अभी फीकी पड़ गई है, उन आशाओं की कलियों पर मैं स्वयं क्या करूँगा? अपना कोमल हाथ, मृदल कर यानी हाथ, मैं अपना कोमल हाथ उन पर फेरूंगा, उन्हें जगाने के लिए। जगा एक प्रत्यूष मनोहर, और उसके लिए क्या करूँगा? जगाऊंगा। प्रत्यूष यानी सुबह या प्रातः, मनोहर अर्थात मन को हरने वाली या सुंदर। इसमें क्या है कि मैं एक सुंदर सुबह का आगमन करूँगा। जब सुंदर सुबह का आगमन होगा तो क्या होगा? जो कलियाँ हैं, सोई हुई मेरे जो विचार हैं, जो आशाएं हैं, वो जाग जाएंगी, उनका आलस्य समाप्त हो जाएगा और वो नए विचारों का अपने अंदर, नए भावों का अपने अंदर वो
एहसास करेंगे या उसमें नए भावों का संचार होगा, नए उत्साह का संचार होगा। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। यहाँ क्या कहते हैं कि पुष्प पुष्प से, कि प्रत्येक फूल से, तंद्रा आलस, तंद्रा और आलस दो शब्दों का समावेश है। तंद्रा के कारण, नींद के कारण जो आलस आ गया है, उस आलस की लालसा को मैं खींच लूँगा, उस इच्छा को मैं समाप्त कर दूँगा। यानी नींद से उत्पन्न जो आलस का भाव है उसे मैं दूर कर दूँगा। अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष, सहर्ष यानी आसानी से, अर्थात मैं ये कर सकता हूँ, इसी विचार को धारण करके इस काव्य की रचना इन्होंने की है कि अपने नवीन उत्साह के द्वारा वो क्या करना चाहते हैं, लोक कल्याण करना चाहते हैं। और उस फूल रूपी, जो हमने पीछे किया था कि प्रत्येक फूल को मैं जगाऊंगा, अर्थात प्रत्येक युवा को मैं जगाने का प्रयास करूंगा और उस नवजीवन के जो अमृत है मेरे जीवन में, उससे मैं आसानी से उसे सिंचित करूंगा, सिंचूंगा अर्थात सिंचित करूंगा। अपने नवजीवन का अमृत मैं स्वयं उसे सिंचित करूंगा, अर्थात मैं स्वयं उस आलस्य को दूर करके उत्साहपूर्वक जीवन के द्वारा मैं नए विचारों का आगमन अपने जीवन में करूंगा। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, उनको किनको, जिनको आवश्यकता है, जो अपने जो भी संसारिक जीव हैं, ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, उन जीवों को द्वार दिखा दूंगा, रास्ता दिखा दूंगा, मार्ग दिखा दूंगा। कहाँ पर जाने के लिए? जहाँ मेरे अनंत है। अनंत कौन है? ईश्वर। कि मैं उस ईश्वर की प्राप्ति के लिए उन्हें मार्ग दिखा दूंगा। इसीलिए अभी मेरे जीवन का इतनी जल्दी अंत नहीं होगा, अर्थात अभी मैं अपने जीवन में हार नहीं मानूंगा, क्योंकि अभी भी जो कवि हैं वो ये मानते हैं कि उनके अंदर अभी नवीन उत्साह है और अभी तो अनेक इच्छाओं का आगमन हुआ है और उन इच्छाओं को पूर्ण करने में वो अपना संपूर्ण जीवन लगा देंगे। उन उम्मीदों को, उन आशाओं को पूर्ण करने में वो अपना संपूर्ण जीवन लगा देंगे। तो ये क्या कहना चाहते हैं कि अभी मृत्यु मेरे पास नहीं है। अंत का मतलब क्या है? यहाँ मृत्यु मेरे समीप कैसे आ सकती है, क्योंकि अभी तो मुझे बहुत अधिक कार्य करना है, बहुत जो युवा वर्ग है उसे जगाना है, उसमें साहस का या उत्साह का, नई उमंग का, उत्साह का हमें उसमें आगमन करना है। तो जीवन की यात्रा बहुत लंबी है और इतनी जल्दी मेरे जीवन का अंत अभी नहीं होगा। मेरे जीवन का है यह जब प्रथम चरण, इसमें कहाँ मृत्यु है, जीवन ही जीवन। यहाँ कवि क्या कहते हैं कि अभी तो मेरे जीवन का प्रथम चरण है, पहला ही चरण है। चरण का मतलब पहली अवस्था है, कि अभी तो मैं युवावस्था में हूँ, अर्थात अभी मुझ में पूर्ण जोश का समय है या युवावस्था है, यौवन काल है। इसीलिए इसमें कहाँ मृत्यु। और युवावस्था मृत्यु का प्रतीक नहीं है। युवा अवस्था तो नए उत्साह का प्रतीक है, नई शक्ति का प्रतीक है, नए विचारों के संचार का प्रतीक है। तो युवा अवस्था में या जीवन के प्रथम चरण में मृत्यु कहाँ है जीवन ही जीवन। तो इसमें क्या है कि अभी तो जीवन ही जीवन है, यानी नए विचारों का आगमन है, नए विचारों का संचार है, नई आशाओं का आगमन है। तो अभी मेरे जीवन का अंत नहीं है, क्योंकि अभी तो मेरी जीवन यात्रा बहुत ही लंबी है। तो ये विरोधियों को, जो इनके विरोध करते थे, इनकी काव्य रचना का विरोध करते थे या इनके विचारों का विरोध करते थे, ये उनके लिए कहते हैं कि उनको ये जान लेना चाहिए कि अभी मेरे जीवन का अंतिम समय नहीं आया है। अर्थात अभी इनके जो भाव है वो ये कहते हैं कि अभी मुझे मृत्यु से कोई भय नहीं है, क्योंकि अभी तो मेरे जीवन का युवावस्था है या यौवन काल है। तो यहाँ निराला जी अपने भावों को अभिव्यक्त करते हैं और उन विरोधियों को शांत करने का प्रयास करते हैं और बताते हैं कि अभी तो उनमें बहुत अधिक उत्साह भरा हुआ है जीवन को जीने के लिए, और वो केवल अपने लिए जीवन नहीं जीना चाहते, बल्कि देश के युवा वर्ग को भी उत्साहित करना चाहते हैं
जो नव कलियाँ हैं, जो इस जीवन रूपी पेड़ पर नई नई कलियाँ खिली हैं, नए नए फूल खिले हैं, अर्थात जो युवा वर्ग है उसके लिए वो नए भावों का संचार करना चाहते हैं ताकि वो अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सके। तो उम्मीद करती हूँ कि ये छोटी सी कविता आपको पसंद आई है और आप बहुत अच्छे से इसे समझ पाए हो। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बाकी जो कविताएं हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप अपने सिलेबस से जुड़ी हुई कविताएं कर सकते हैं।